खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज सवाल आपका में हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई, घटती कमाई और सरकार की रुसवाई। इन तीनों ही चीजों के बीच में आम नागरिक जो है वो बुरी तरीके से फंस गया है। कमाई बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 100 का आंकड़ा, तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो, पेट्रोल तो छू ही चुका है, डीजल भी पीछे उसी क्यू में लगा हुआ है। तो इधर गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी क्या करे? बहुत सारे सवाल हैं। कैसे अपने घर का बजट बनाए, अपने घर की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले और कैसे अपना जीवन यापन और आगे बेहतर कर सके। ऊपर से कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, इन सब परिस्थितियों के बीच महंगाई का बढ़ना निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आप लोगों के सवाल भी आमंत्रित रहेंगे, हमारे टेलीफोन नंबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो भूला बिसरा गीत है जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा सुना गया और जिसकी गूंज ने दिल्ली के दरबार को, दिल्ली की सत्ता को सिरे से हिलाकर रख दिया। अगर मैं पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन की बात करूं, जो रिफाइंड है, तेल है, मस्टर्ड तेल है या सरसों का तेल है, पीली सरसों का तेल है या तिल तेल है, कुछ भी हो, ऑयल में उनमें बढ़ोतरी हुई है। हर महीने पेट्रोल के दामों में आग, डीजल का बढ़ गया मूल, सिलेंडर के दामों में लगी आग, थाली से गायब हो गई दाल। इन्हीं लाइनों ने उस वक्त की समूची केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और आज फिर से इसी गाने के बोल कान में गूंजने लगे, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर पर सवार होकर महंगाई डायन लौटकर वापस आ गई है। हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के का मोल। कॉस्मेटिक आइटम्स में कम से कम क्या हुआ है, 10 से 15%, 10 to 15% का इसमें हुआ है। और जो क्या इन्होंने क्या किया है, क्वांटिटी कम की है और वैल्यू प्राइस एमआरपी उतनी रखी है। पेट्रोल पंप के बढ़ते मीटर को देखते हुए पब्लिक का पारा भी चढ़ जाता है और पूछ यही लेता है कि क्या हैं अच्छे दिन। सभी दूधों पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो टोंड है, चाहे डबल टोंड है, चाहे फुल क्रीम है। सभी पर 2 रुपए प्रति लीटर की सभी कंपनियों की बढ़ोतरी हुई है। हर एक कंपनी ने 2 रुपए लीटर रेट बढ़ा दिए हैं, जिसका कि आम जनता की जेब पर पूरा असर पड़ेगा। मतलब साफ है कि देश का आम आदमी हैरान है, परेशान है, हलकान है और चाहता यही है कि महंगाई चली जाए, किसी भी तरह जाए, बस चली जाए। तेल कंपनियों ने तो आम आदमी का तेल निकाल ही रखा है। गैस सिलेंडर की कंपनियां भी मीठी छुरी से आम आदमी को हलाल कर रही हैं। अब तो हाल ये हो चुका है कि थाली से पौष्टिक आहार मानो गायब ही हो चुका है। घरों से आटा दाल खरीदने निकले ग्राहकों को सोच समझकर, हिसाब देखकर चीजें खरीदनी पड़ती हैं। घर में खाने वाली काफ़ी आइटमें हैं इस टाइम पे जो महंगी हो गई हैं। जैसे आप सर्फ साबुन वगैरह ले सकते हैं, और दालों में कुछ कमी अभी इसी टाइम पे रिसेंटली आई है, वरना दालें भी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी। उसके बाद अब हम जैसे अब काम की मंदी को लेकर बात करेंगे तो काम की भी काफ़ी मंदी आई है, और वो मंदी सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन की वजह से हुई है। बढ़ती महंगाई हर किसी को रुला रही है, हर रोज आम आदमी का तेल निकाल रही है। अब ऐसे में सवाल तो लाजमी है ही कि कब आएंगे अच्छे दिन, कब आम आदमी को राहत मिलेगी और कब महंगाई डायन लौटकर वापस चली जाएगी। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।
तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, इसी पर खबरफास्ट जो सवाल उठा रहा है, बात उसकी करेंगे। खबरफास्ट पर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई और सरकार की रुसवाई क्या लगातार बढ़ती चली जा रही है? कुछ इससे राहत पाने का कोई तरीका है क्या? आपकी भी कमाई जो है वो आधी हो रही है, उससे कैसे आप जूझ रहे हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। और कब राहत मिलेगी, सरकार के पास प्लान क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण। और दूसरी बात ये कि क्या महंगाई को लेकर अब अनिश्चितता बन गई है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक ठीक होंगी चीजें, और कैसे संभालें अपने घर की अर्थव्यवस्था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज इसी के पास हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, तुरंत फोन उठाएं और हमें फोन करें। और हमारे साथ नीलम महाजन है, वरिष्ठ पत्रकार, और आकाश जिंदल है हमारे साथ, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हमें थोड़ा बता दें, समझा दें ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं। हालांकि इसके पीछे तकनीकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज के समय में हम क्या समझे, एक आम आदमी क्या समझे कि आगे अब क्या होगा और फिलहाल कैसे लड़े? फॉरवर्ड आंसर है, जब सरकारें सही करना चाहिए। आज इन्फ्लेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन है पेट्रोल एंड डीजल की हाई प्राइसेस। और पेट्रोल एंड डीजल की हाई प्राइसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स हाई वैट चार्ज कर रही है। आई थिंक ऑन नेशनल चैनल्स आई वुड हैव डन 200 शोज रिक्वेस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप टैक्सेस कम कीजिए। अगर टैक्सेस कम किए दिए जाते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, या इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। अब इसमें जो सरकारें लॉजिक देती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम, उसके प्राइसेस निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं क्योंकि यूरोप और यूएस में रिकवरी आई है। और आपको बता दूं, जो हालात इस समय ओपेक प्लस के हैं, यूएस के हैं, ईरान के सैंक्शंस के हैं, उसके चलते हुए 10% के करीब ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम और बढ़ने की उम्मीद है। अब ग्लोबल मार्केट की प्राइसेस को लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकारें टैक्सेस को कम कर सकती हैं। हाँ। दूसरा तरीका है जीएसटी के अंदर लाने का। अब आज करीब 3 साल पहले ये बात उठी थी कि दे शुड बी ब्रॉट अंडर जीएसटी। सिंस देन देयर हैज बीन लॉट ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स। नाउ आई, Akash Jindal, have been requesting BJP, the party who is in central government, as well as parties who are ruling states, like Congress is ruling Punjab, Rajasthan, some other states. Regional parties are also ruling in certain states, because GST काउंसिल में स्टेट्स के भी वोट है, सेंटर के भी, कि आप उसे एजेंडे पे लाइए कि जीएसटी में लाना, बिकॉज जीएसटी में टैक्स रेट है 28% हाईएस्ट, तो उससे भी जो है रेट पेट्रोल डीजल के कम हो जाएंगे। डीजल पे जितना खाने पीने का सामान है हमारा चलता है, अब दूध महंगा हुआ है और चीजें महंगी हुई, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कंज्यूमेबल महंगे होंगे। पेट्रोल, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई व्हीकल है, तो लाइफ के अंदर इन्फ्लेशन पैदा करता है। अब जो खाने का तेल है 60% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है गरीब भाई बहनों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ हद तक, उसके लिए हालात ऐसे थे कि कोरोना की वजह से रिसेशन आई, कोरोना का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा एफर्ट कोरोना को फाइट करने में लग गया। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं आम आदमी को रिलीफ देने में हमें लगना चाहिए, आम आदमी का रिलीफ टारगेट होना चाहिए। ये जो लॉजिक बार बार दिया जाता है कि आपको अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, या सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा डेटा दे कहना चाहूंगा, हमें तीनों चीजें चाहिए। अच्छी सड़कें भी चाहिए, अच्छी सेहत भी चाहिए, अच्छा पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल डीजल भी चाहिए, और तीनों चीजें हो सकती हैं। आपने बड़े महत्वपूर्ण बात आपने इसकी शुरुआत कर दी है आकाश, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई अगर हम पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे तो या तो आप ये ले लीजिए, फिर दूसरी चीजें जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं या दूसरी चीजें हैं वो आपके लिए उनको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं साथ साथ कि हमें ये बताइए कि जो हम हर चीज पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स जो देते हैं वो भी तो सरकार के पास जाता है ना, क्या उससे आज तक हमारी अर्थव्यवस्था, ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं या तमाम जो दूसरी चीजें हैं, क्या वो सारी चीजें इसीलिए कोलैप्स हो रही थी, और क्या इसीलिए कोलैप्स हो गई, और अब क्या पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने से या इस पर टैक्स बढ़ाने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? ये भी बहुत सारे सवाल हैं इस पर। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, स्टेट पे भी प्रेशर है, बिकॉज कोरोना की सेकेंड वेव आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी बिगड़े, स्टेट से भी फाइनेंस बिगड़े, बट इस समय
सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं 3 तरीके सजेस्ट कर रहा हूँ जी। फाइनेंस रेज करने के। आम आदमी पे टैक्स का बोझ डालना सही चीज नहीं है। हाँ। सबसे पहले आप बोरोइंग बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। शॉर्ट टर्म में जब घर में बीमारी आई होती है तो थोड़ा घर का पुराना पैसा लगता है, यानी सरकार का। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता है। तीसरा, आप बोरोइंग जो है, एनआरआई भाई हैं जो हमारे, वो काफी अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल है, तो उनके लिए आप मसाला बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं, उनसे मसाला बॉन्ड्स के थ्रू उनसे पैसा रेज किया जा सकता है। चौथा है हेलीकॉप्टर मनी, यानी करेंसी प्रिंट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी प्रिंट करना भी सही ऑल्टरनेटिव है। ये चारों तरीके ऐसे हैं जिससे जनता पे बोझ नहीं पड़ेगा, जनता को रिलीफ भी पड़ जाएगा, जनता पे बोझ नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप देखिए, एक तरफ जनता की कमाई कम है, जीडीपी ग्रोथ फॉर 31 मार्च इज मियरली -7.3%, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ ह्यूज हाई लेवल, यानी एक तरफ आपकी कमाई कम है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका दोषी नहीं मानता, क्योंकि सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, कोरोना की सेकंड वेव आ गई, बट हमें सोल्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ही चाहिए, बिकॉज हम एक वेलफेयर स्टेट है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार की बैलेंस शीट भी बिगड़ी हुई है, आम आदमी की, तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम? आम आदमी की बैलेंस शीट को प्रेफरेंस देंगे। सरकार की बैलेंस शीट को संवारने के लिए थोड़ा हम सवेर रुक सकते हैं, बिकॉज हम एक वेलफेयर स्टेट है। बिल्कुल, आम आदमी का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। जहां इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो हमारे भाई बहन डेली कमा के खाते हैं। प्रधानमंत्री साहब को मैं सैल्यूट करूंगा, उनके लिए 5 किलो अनाज जो है उन्होंने व्यवस्था किया है, बहुत बढ़िया किया है। बट मेरे हिसाब से टैक्सेस कम होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लीज इस तरफ ध्यान दें। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। नीलम, आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि ये जो परिस्थितियां आज महंगाई की जिस तरीके से हैं, हालांकि उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न जो कोरोना महामारी, बीच में लॉकडाउन होना, काम धंधे ठप हो जाना, छोटे काफ़ी धंधे तो जो हैं, सब ऐसे जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स ऐसे हैं कि वो बंद हो गए हैं और परमानेंट बंद हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको एक बहुत लंबा अरसा लगेगा दोबारा से रिवाइव करने में। इन सब परिस्थितियों में इस तरीके की चीज़ें होना और फिर ऊपर से टैक्सेस बढ़ा देना, जनता के ऊपर दोहरी मार तो हो ही जाती है। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं कि जनता अपनी बात कह तो रही है, लेकिन उस तरीके से चीज़ें जैसे हमने 2014 से पहले हम देखते थे, उस तरीके से एक अपनी आवाज़ को उठाने जैसी बात या वैसी परिस्थितियां नहीं लगती हैं। तो क्या जनता ये मान करके, समझ करके अब चल रही है कि भाई जो सरकार कर रही है ठीक है, टैक्स बढ़ा रही तो हमारे लिए ही बढ़ा रही होगी, और हमसे और ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है तो कोरोना से लड़ना है, इसीलिए हम दे देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या इस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही? जी अरुण जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपने मेरे को अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो आज आपके खबर फास्ट चैनल पे ये मुद्दा महंगाई से संबंधित चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हर एक जन का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके जैसे हमारे साथी अर्थशास्त्री जिंदल साहब ने बताया आपको कि उसके कई कारण हैं। कुछ तो उन्होंने ऑलरेडी आपको उसका विवेचना करी है, परंतु मैंने इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा शोध कार्य भी करा था, जो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ संक्षिप्त में। जैसे कि प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने ये कहा कि जो कीमतें बढ़ी हैं वह केवल कोविड के कारण बढ़ी है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से, लगभग 1.5 वर्ष से जो उत्पादन है वह कम हो गया है, और जो लोगों की खरीदने की बाइंग कैपेसिटी है, लोगों के पास धन भी कम है। इस कारण से ये महंगाई जो है ये बढ़ रही है। मतलब एक तरफ उत्पादन आपूर्ति कम हो रही है और जो मांग है वो भी उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी इस कोविड के कारण उन्हें ज्यादा धनराशि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। और क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हम एक वाइब्रेटिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, और इस कारण से कभी-कभी प्राइसेस का अप डाउन होना तो स्वाभाविक माना जाता है, परंतु उसकी मार जो है वह एक आम नागरिक के ऊपर पड़ रही है, जो कि बहुत सही बात नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा, और जैसे आपने भी कहा, और आकाश जिंदल जी ने भी कहा कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, क्रिसिल के जो हेड हैं, चीफ हैं, डॉक्टर डी के जोशी,
उन्होंने भी ये कहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को नहीं अपनाया और ये जो कोविड का क्राइसिस था इसको हमने बहुत सहजता से, और हमारे पास प्री प्लानिंग नहीं थी, इकोनॉमिक प्री प्लानिंग भी नहीं थी, जिसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। और $65 पर बैरल की प्राइस तो आपको मालूम ही है कि वो हो गई है अभी, और 75, उसका प्रभाव जैसे आपने कहा 35 जी 75 now 75 ओके सो $75 पर बैरल की है, जो कि आकाश जी पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी और हमारे देश में हर राज्य दूसरे राज्य के ऊपर निर्भर करता है और जो यातायात के साधन हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जो खान पान की चीजें हैं वो उनकी उनका कीमत दाम भी बढ़ेगा। बढ़ेगी। परंतु ये कीमत जो बढ़ रही है वह एक आम नागरिक के बाइंग कैपेसिटी से बहुत अधिक है, जिसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आकाश। आप हमें एक चीज़ और ये भी बताएं, क्योंकि जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, और इसी की हम आज ये भी बात कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई है, घटती कमाई है और सरकार की रुसवाई है। सरकार ऐसे में क्या ये कोशिश कर रही है, और टैक्सेस बढ़ाने के पीछे क्या ये कोशिश नज़र आती है कि अब इस माहौल में टैक्स बढ़ा करके अपने जो बैलेंस शीट है उसको सही कर लिया जाए और जितने पैसे की कमी है उसको हम ठीक कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे की कमाई इससे हो रही है। आकाश देखिए, हमें बहुत आपने इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन। देखिए, हमें देखना पड़ेगा सरकार का डेफिसिट यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का गैप, वो भी बहुत ज्यादा है। और सरकार पे भी कोरोना की मार पड़ी है। देखिए, जो कोरोना की सेकंड वेव है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, नोबडी एक्सपेक्टेड। फरवरी मार्च में नोबडी एक्सपेक्टेड दैट बाय 20th अप्रैल वी विल बी एंटरिंग अ ह्यूज लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो कुछ हमारे साथ हुआ है। बट बात वही आ जाती है कि हाई टैक्सेस जनता से क्यों? जैसे मैंने आपको 4 तरीके बताए, उन तरीकों से सरकार पैसा रेज कर सकती है। सरकार शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग बढ़ा सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी प्रिंट की जा सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए एनआरआई मसाला बॉन्ड्स लॉन्च किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए। सरकार को भी फंड चाहिए, क्योंकि कोरोना की फाइट में सरकार का भी खर्चा हुआ है, सरकार की टैक्स कलेक्शन भी कम हुई है। जब आम आदमी की कमाई कम हुई, सरकार के पास भी टैक्सेस कम आए, तो सरकार भी इंपैक्ट हुई है। बट अब सरकार को करना क्या चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? एक रास्ता है आम आदमी को टैक्स करने का, उससे टैक्स ज्यादा लेने का। दूसरा रास्ता है जो मैंने आपको 3-4 रास्ते बताए। मेरे हिसाब से सरकार को जो है उन विकल्पों की तरफ जाना चाहिए कि आप इन 4 विकल्पों में, ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने 8:20 पे एक दूसरे चैनल को ज्वाइन करना है, तो कृपया उससे पहले मैं एक बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर हम आपसे विदा लेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे कि सरकार को भी मार पड़ी है निश्चित तौर पर, मैं अगर इसको एक एग्जाम्पल लूं, एक परिवार से, एक ऐसे दुकानदार से जो दुकान पर सामान बेच करके अपना काम चलाता, रोजगार करता है, अगर उसको मार पड़ी कोरोना में और वो फिर ये कहे कि भाई मुझे मार पड़ी है और मैं अपनी चीजों को अब जो 10 रुपए में लाता था मैं 20 रुपए की दूंगा, मेरे को मार पड़ी है, मुझे अपना घर चलाना है, तो ये तो वही बात नहीं हो गई क्या? सरकार अगर ऐसा जनता के साथ करेगी तो ठीक वैसा ही होगा, और ये तो निश्चित तौर पर गलत होना ही चाहिए कि आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब देखिए, अब सरकार के पास भी पैसा किस लिए? सरकार को भी जो है जनता के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। मैं सरकार का बचाव नहीं करूंगा, बट यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक चीज के लिए सैल्यूट कर रहा हूँ, जो गरीब भाई बहनों के लिए अनाज का जो है प्रोविजन किया गया है, हमें बहुत मोटी एलोकेशन लगी है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आकाश जिंदल जैसा व्यक्ति, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि गरीब भाई बहनों के लिए कंट्रीब्यूट करे? मैं तो मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति की जो है ड्यूटी बनती है, जिसके पास सब तरह के रिसोर्सेज हैं, कि अपने गरीब भाई बहनों के लिए आगे आए। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और कि हाँ ठीक है हमसे कंट्रीब्यूशन लीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी मार पड़ी है और सरकार का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट हुआ है। बट अगेन आम आदमी से देखिए, वो मार नहीं पड़े। डीजल महंगा होता है तो किसको मार पड़ती है? किसान भाई, हमारा अन्नदाता। हमारा अन्नदाता हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा अन्नदाता किस संघर्ष के बीच में से चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, मुझे याद नहीं मैंने कितने शो कर लिए हैं इस पे। कई बार इतना दुख होता है जब हमारे अन्नदाता को आत्महत्या तक करनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं डीजल के प्राइसेस तो कम करें। और देखिए के दाम अभी बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल की बात करें, अब खाने का तेल
गरीब आदमी भी होगा, हमारा गरीब भाई बहन भी होगा, हाँ, आटा जो है, सब्जी तो उसके घर भी बननी है, दाल तो उसके घर भी बननी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट दैट यस, माय फाइनल रिमार्क्स आर यस, your finances are also troubled, you are also into issues of financing, but it's my humble request that preference should be given to common man. I'm totally with you, Arun, you are right. Common man should be benefited. The taxes which have been increased must be withdrawn and the government must bear the burden, and I have already suggested 4 ways. That's what I want to say and that's how I want to summarize. थैंक यू सो मच आकाश, आप जुड़े हमारे साथ। नीलम, अब हम आपसे बात करेंगे, आप हमें थोड़ा अगर बता सकें, समझा सकें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में अभी आकाश बता रहे थे, हालांकि आकाश ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई कर दिया कि सरकार क्या कर रही है और करना क्या चाहिए। अब इन परिस्थितियों के बीच में आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि जब पहले 2014 से पहले महंगाई और प्याज के दाम जब 60 रुपये 80 रुपये किलो चले जाते थे और पेट्रोल जब 70 के करीब या 60 के करीब पहुंच रहा था, तब इतना ज़्यादा शोर मचाया जाता था, विपक्ष की तरफ से भी राजनीतिक दबाव बनते थे कांग्रेस पार्टी पर। हमने देखा कि दिल्ली की तो सरकार चली गई थी महंगाई की वजह से। आज लेकिन वैसी चीज़ें हम आज नहीं देखते हैं। उसके पीछे आप क्या बात समझती हैं? क्या लोगों को भी अब ऐसा लगने लगा कि ठीक है, सरकार को भी चीजें मेंटेन करनी है, इसलिए टैक्स बढ़ा रही है तो बढ़ाने दो, हम भी देते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है अरुण जी। मतलब जो लोग हैं उनकी जेब पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि हमारी जो 70-80% से ज्यादा जनसंख्या है भारत की, वह बहुत ही एक इकोनॉमिक लाइन के नीचे ही है। मतलब कोई इतने धन संपत्ति के लोग नहीं है। परंतु मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो कच्चे तेल के ऊपर, जो क्रूड ऑयल के ऊपर 60% एक्साइज गवर्नमेंट लगा रही है ना, तो उसको एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़े नियंत्रण में आ जाए। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहती थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कुछ डेटा इकट्ठा करा है जो मैं आपके साथ थोड़ा करके शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उनके पास जो फॉरेक्स का 600 अरब डॉलर्स, 600 मिलियन डॉलर्स का उनके पास फॉरेक्स पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा है। और जैसे आपने पहले कहा कि जो सरकार के लोक उपकार के कार्यक्रम है, जैसे मनरेगा हो गया या बाकी की सब्सिडीज हो गई, उसके ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। उसके कारण उनके जो आर्थिक कोष है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। पर मेन बात जो आपके सामने मैं लाना चाहती हूँ कि जो एमएसएमईज हैं, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो पिछले 1.5 साल में एक तो उनका स्टॉक जो है वो बहुत वेस्ट हो गया और उनकी जो प्रोडक्शन है, हम इस समय कोई जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की या मुद्रास्फीति की या कीमतों की बढ़ने की, हम कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की या कंस्ट्रक्शन की या पावर की या रेलवेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक आम आदमी के खाने पीने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने एडिबल ऑयल को बढ़ा दिया, दूध की कीमत को बढ़ा दिया, ये सब मेरे अनुसार नीलम, और ये सरकार के पास पैसा है। और जैसे अभी आपने पहले कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जब बढ़ती है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रक्स में लेकर आना एक जगह से दूसरी जगह, तो सामान तो बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, तो फिर दूध आ रहा है दूसरी जगह से तो उसके भी रेट बढ़ जाते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद लगता नहीं कि अभी आगे परिस्थितियां नीलम जी कुछ सुधरेंगी और किसी को भी अपने घर का बजट बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। बड़ा चिंताजनक है। फाइनली अगर 20 सेकंड में आप सम अप कर दें। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास अभी बहुत उनका एक तो रिजर्व बैंक के लिए हमने बात नहीं करी। रिजर्व बैंक का बहुत भारी रोल है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सरकार की हेल्प करना, और उन्होंने अभी बहुत पैसा रिलीज करा भी है सरकार को। और जैसे जिंदल साहब ने पहले कहा था, करेंसी प्रिंटिंग भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इज डिफाउंड और दे डोंट हैव मनी। उनके पास बहुत पैसा है और उनको कुछ ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी जिससे कि प्राइस कंट्रोल हो और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आम आदमी जो है उसको महंगाई की इतनी मार ना झेलनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप जुड़ी और आपने कीमती समय आपने दिया, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करी, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जो जिस तरीके से चीज़ें हमने बात करी आज इसमें, तो सवाल यही कि परिस्थितियां कब सुधरेंगी आप भी देखते रहिए, लेकिन हाँ, इस बीच इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अपने घर की अर्थव्यवस्था का
बड़े सोच समझकर सही तरीके से ही इस्तेमाल करें और उसको बनाएं, नहीं तो आने वाले समय में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।